हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक बड़ा झटका देते हुए उसे नए कस्टमर्स को ऐड करने से रोक दिया था और इसके पीछे एक बड़ा आरोप लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक पर चीनी संस्थाओं के साथ डेटा शेयर करने का आरोप लगा था और क्योंकि यह आरबीआई के रूल्स के खिलाफ था, इसीलिए आरबीआई ने ये कदम उठाया। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि चीन के साथ किस तरह के डेटा को शेयर किया जा रहा था। तो अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच पेटीएम चीन के साथ डाटा शेयर कर रहा है? आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार सभी पेमेंट कंपनियां जो देश में ऑपरेट होती हैं, उन सभी का ट्रांजैक्शन डेटा लोकल सर्वर पर स्टोर होना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केस में ऐसा नहीं था। पेटीएम ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया? पेटीएम ने डेटा लीक के दावे को खारिज कर दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया कि ये रिपोर्ट सरासर गलत है और ये दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पूरी तरह से देश में बना हुआ बैंक है और ये आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन रूल्स को फॉलो करता है। बैंक के सभी डेटा देश में ही हैं। कंपनी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को मानती है और देश में इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया और कैसे उठाया? आपको बता दें कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ने पेमेंट बैंक को एक व्यापक आईटी ऑडिट करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्हें एक बाहरी फर्म को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया था। आरबीआई ने हाल ही में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए कस्टमर्स को ऐड करने से मना कर दिया था।